क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है PQR entered into partnership on 1st April 2018 to share profit and loss 12:8:5. It was provided that no case our share of profit would be less than 30,000. गारंटी मिली है आर को कि उसकी प्रॉफिट जो है वो 30,000 से कम नहीं होगी. The profit and loss for the year ended 31st March were rupees 2019 प्रॉफिट कितना दिया 1,20,000. 2020 का प्रॉफिट दिया है 1,80,000 और 21 में लॉस दिया है 1,20,000. तो ओवरऑल ये 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट ईयर 19 का प्रॉफिट है 1,20,000, 20 का प्रॉफिट है 1,80,000 और 21 का लॉस है 1,20,000. अब इस क्वेश्चन में आपसे इतने जनरल एंट्रीज पूछी हैं वो बता दूंगा आपको. तो फर्स्ट वन देख लीजिए ध्यान से. 2019, 2020, 2021 तीनों के लिए सेपरेट हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 2019. सो 2019 में प्रॉफिट कितना था बेटा 1,20,000. पार्टनर्स नेम क्या क्या है आपके PQR. सो PQR 1,20,000 into 12/25 120 into 8/25 120 into 5/25. 12 into 4800. 57,600. 8 into 4800. 38,400. 5 into 4800. 24,000. चलिए आर को गारंटी कितना मिला है बेटा 30,000 का और डेफिशिएंसी कितना आ रहा है 6,000. डेफिशिएंसी बियर बाय P and Q. डेफिशिएंसी बियर बाय P and Q. P कितना करेगा 6,000 into 12/20 and Q 6,000 into 8/20. ऐसा क्यों किया मालूम है आपको. तो इनका रेशियो क्या है 12:8:5. गारंटी कौन दे रहा है ये दोनों. तो 12 + 8 कितना हुआ 20. तो 12/20 and 8/20. 3600 ये बियर करेगा 2400 ये बियर करेगा. सो इसके प्रॉफिट में से 3600 लेस होगा इसके प्रॉफिट में 2400 लेस होगा. सो फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ 54,000 and 36,000 and 30,000. अब जब भी आपसे जनरल एंट्री की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो लोग सैक्रिफाई कर रहे हैं उनको डेबिट करते हैं और जो गेन कर रहा है इंक्रीज कर रहा है उसको क्या करेंगे क्रेडिट. तो कौन कौन डेफिशिएंसी बियर कर रहा है इसकी P and Q. सो जनरल एंट्री होगा इसका P's capital account debit, Q's
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। थोड़ा जर्नल एंट्री आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी सारा काम तो आपने किया हुआ है पहले से ही। तो जो डेफिशिएंसी बियरर हैं, जिन्हें डेफिशिएंसी बियर किया है, उनको हम डेबिट करते हैं। इट मींस कैपिटल रिड्यूस जिनका, वो प्रॉफिट रिड्यूस जिनका हो रहा है, डेबिट, एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है? ये था इसका फर्स्ट पार्ट 2019 का। उसके बाद सेकंड पार्ट, इट मींस 2020 में प्रॉफिट कितनी हो रही है? 1,80,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 2020, P, Q and R। 1,80,000 into 12 by 25, 1,80,000 into 8 by 25, 1,80,000 into 5 by 25। अब देखिए ध्यान से, अभी इसका प्रॉफिट यहाँ पे कितना था बेटा? 24 था, जबकि आपको गारंटी कितने का मिला है? 30 का। जो भी डेफिशिएंसी होगा वो कौन बियर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। यहाँ गारंटी कितने का है इनको? 30 का। प्रॉफिट कितना हुआ है? 36। तो ये है इनका फाइनल प्रॉफिट, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हुआ है। थर्ड कंडीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन 2021। अब 2021 में क्या हुआ है बेटा? लॉस हुआ है 1,20,000। सो P, Q and R, 1,20,000 into 12 by 25, 120 into 8 by 25, 120 into 5 by 25। अमाउंट रुपीज 57600। ये लॉस है, ध्यान रखना। ये 38400, ये भी लॉस है। ये 24,000 लॉस। अभी गारंटी कितना मिला है इनको? 30,000 प्रॉफिट का गारंटी मिला है। एक्चुअल में अभी ये पार्टनर्स को लॉस हो रहा है 24,000। अगर 30,000 प्रॉफिट चाहिए तो डेफिशिएंसी कितना आया? बोलो। यस, डेफिशिएंसी -24 प्लस 30। कॉमर्स में माइनस प्लस प्लस होते हैं, रखना। क्योंकि क्या है, इसको लॉस है 24,000। अगर 30,000 प्रॉफिट तक पहुंचना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा? 24,000 पहले लॉस कवर करना होगा, और उसके बाद जीरो पे आएगा, उसके बाद 30,000 प्रॉफिट। तो 24 लॉस से 30,000 प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 54,000 रुपीज अर्न करने होंगे। तो डेफिशिएंसी कितना आया? 54,000। डेफिशिएंसी बियर बाय कौन बियर करेंगे? P एंड Q। P कितनी करेगा? 54,000 इंटू 12 by 20। Q 54,000 इंटू 8 by 20। ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे P एंड Q। क्या करेंगे?
इनके प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, डेफिशिएंसी को प्रॉफिट में से क्या करते हैं बेटा, माइनस। और लॉस होगा तो क्या करेंगे भाई, इतना लॉस तो पहले ही हुआ है, बाकी इसको भी पेमेंट करना है इतना, तो इनका लॉस इंक्रीज हो जाएगा 32400 21600। तो टोटल ये हो जाएगा फाइनल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, 90,000। 60,000 ये लॉस है और ये 30,000 प्रॉफिट है। एंट्री क्या करेंगे बताइए, यहाँ भी एंट्री की थी अपन ने, क्या किया था, जिन लोगों ने डेफिशिएंसी बियर किया था उनको क्या किया था हमने, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या प्रिपेयर करोगे, और किसी क्वेश्चन जनरल एंट्री मोस्टली पूछी नहीं है, किसी क्वेश्चन में पूछा है, बाकी क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है केवल। तो बियर कौन कर रहा है, पी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा, 32,400, 21,600, टोटल 54,000। तो ये हो गया जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 82। ये है क्वेश्चन नंबर 82। So question number 83. Question number 83. AB in a partnership sharing profit and loss in a ratio of 3:2. It means 3/5 and 2/5. They admit C, their manager, as a partner with effect of 1st April 2020 for 1/4 share of profit. C को पार्टनर बनाया इनने कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। C, while the manager was received of a salary rupees 27,000, C को सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 27,000 पर एनम, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी और कमीशन। कमीशन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं आप, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब भी प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है, तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद करते हैं, इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him, he continue to the manager, will be borne by A। तो डेफिशिएंसी कोई भी आएगी वो कौन बियर करेगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2,25,000, 2,25,000 प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कंडीशन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे, उससे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट वन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 2,25,000। ओके, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सी को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो कितना, 27,000 पर एनम, 27,000 पर एनम। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम,
कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं कितना, सैलरी लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 10% टू सीज कमीशन 2,25,000 minus salary 27,000 into rate upon 100 plus rate, यानी कि 110। 2,25,000 सैलरी माइनस किया, फिर कमीशन कितना है बेटा 10%। ओके, तो ये आएगा 18,000। अब बात करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो देख लेते हैं। टोटल कितनी अमाउंट है 2,25,000, इसका 1/4 प्रॉफिट के लिए आया ये कौन, सी। तो सीज प्रॉफिट कितना हुआ 56,250। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, सी को 1/4 जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1/4 जो है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। अभी सी को मिला कितना है, सी को एक्चुअल में मिला है कितना है 27,000 प्लस 18,000, ये अमाउंट सी को मिल चुका है। तो फिर डेफिशिएंसी कितना आ रहा है, डेफिशिएंसी कितना आ रहा है 11,250। कितना डेफिशिएंसी हुआ 11,250। ओके, अब ध्यान से देखिए सभी लोग, 2,25,000 प्रॉफिट था, इसमें से सी को आपने क्या दिया 27,000 ये दिया और 18,000 ये दिया। टोटल मिला के रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1,80,000। तो 1,80,000 में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के लिए प्रॉफिट कितना बचा बेटा, देखो यहां से टोटल प्रॉफिट था 2,25,000, 27,000 इनको सैलरी दे दिया है, 18,000 इनको कमीशन दे दिया है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 1,80,000। तो ये जो भी प्रॉफिट होगा कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए एंड बी। सो 1,80,000 into 3/5 180 into 2/5 108,000 72,000। ये डेफिशिएंसी आई थी, कौन बियर करेगा भाई, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए का प्रॉफिट कितना आया 96,750, बी का प्रॉफिट 72,000 एंड प्रॉफिट ऑफ सी आपको मालूम ही है टोटल कितना है 56,000 था ना, टोटल कितना प्रॉफिट था इनका 56,000। चलिए, तो हम कर सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए कितना 96,750, बी 72,000 and C 11,250, total 1,80,000 225 and 225। अगेन एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect of 1st April 2020 for 1/4 share of profit. C, while a manager
was received a salary rupees 20,000 27,000 per annum and commission 10% of net profit after charging such salary and commission. सी को प्रॉफिट का 1/4 मिलना है, अगर उससे कम मिलेगा तो कौन बियर करेगा? ए। सी को मिला कितना है? 27,000 सैलरी मिला है, 18,000 कमीशन मिला है। टोटल प्रॉफिट का 1/4 कितना होता है? 56,250, जिसमें से उसको कितना मिल चुका है? 45,000। डेफिशिएंसी कितना आया? 11,250। सी का पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। सी का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट है वो ए एंड बी का प्रॉफिट है, कितना है? 1,80,000। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, 3/5 एंड 2/5। इसकी प्रॉफिट आ रही है 108,000, इसकी प्रॉफिट आ रही है 72। ओके, तो एफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए। ए के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया हमने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84, असगर चमन एंड डोलू आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल account is to rupees 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh on 1st April 2020. They share profit and loss in the proportion of 4:2:3, 4/9, 2/9 and 3/9. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Chaman and Dolu 7,000 per month and 10,000 per quarter, respectively, as per provision of partnership deed. Dolu's share of profit, excluding interest on capital but including salary, is guaranteed at a minimum rupees 1,10,000. डोलू को गारंटी मिली है कितने की? 1,10,000 की। Any deficiency arise on that account shall be made by असगर। कौन देगा भाई? असगर देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है? 4,24,000। तो स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,24,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है मालूम है ना आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? असगर, चमन एंड डोलू। असगर, चमन एंड डोलू। कैपिटल कितना कितना है बेटा इनका? 6, 5 एंड 4। 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख एट द रेट ऑफ 8%। 48,000, 40,000, 32,000, 1,20,000। अब बात करते हैं सैलरी टू पार्टनर। सैलरी चमन को कितना सैलरी मिलता है? 7,000 पर मंथ। तो 7,000 इंटू 12, 84,000 चमन को, और धोलू को कितना मिलता है? 10,000 ईच क्वार्टर। ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 10,000 इंटू 4 कितना हुआ भाई? 40,000। तो 1,24,000। अभी किसको क्या गारंटी मिली है? किससे गारंटी मिली है बेटा? धोलू को गारंटी मिली है। धोलू को क्या गारंटी मिली है? कि भाई आपका प्रॉफिट सैलरी को इंक्लूड करने के बाद कितना होना चाहिए? मिनिमम 1,10,000। 1,10,000। तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी प्रॉफिट कितना आया? 424 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1,80,000।
424। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किस किस में, असगर, चमन एंड ढोलू। 1,80,000 into 4/9, 180 into 2/9, 180 into 3/9। रेशो यही है प्रॉफिट के। प्रॉफिट रेशो क्या है, 4:2:3। ओके, 80,000, 40,000 एंड 60,000। गारंटी किसको मिली है बेटा, गारंटी मिला है ढोलू को। ढोलू को गारंटी क्या मिला है, ढोलू को गारंटी मिला है, देखिए ढोलू को गारंटी मिला है कि इंक्लूडिंग सैलरी आपकी प्रॉफिट मिनिमम 1,10,000 होनी चाहिए। अभी इनका प्रॉफिट कितना है, 60 प्रॉफिट है, और इंक्लूडिंग सैलरी कर दे ढोलू की, ढोलू की सैलरी इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गया, 1 लाख। गारंटी कितने का है, 1,10,000 का। तो डेफिशिएंसी की अमाउंट कितनी आई, 10,000। देख लीजिए ध्यान से, ये है इनका पार्ट सैलरी का, टोटल मिला के 1,10,000 प्रॉफिट चाहिए इनको। तो डेफिशिएंसी की अमाउंट कितनी आई, 10,000। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, असगर को बियर करनी है। ओके, असगर में से माइनस कर दीजिए। असगर की प्रॉफिट आ गई 70, है, चलिए चमन की कितनी आ गई, 40। ढोलू का प्रॉफिट कितना आया, ढोलू का प्रॉफिट कितना है, ढोलू का प्रॉफिट है 60,000 प्लस, ये सैलरी का अमाउंट है बेटा, डेफिशिएंसी का अमाउंट कितनी है 10, 60 प्लस 10, 70,000। तो असगर, चमन एंड ढोलू प्रॉफिट कितनी कितनी है, 70, 40 एंड 70, टोटल 1,80,000। क्वेश्चन नंबर 87। Question number 87. Ankur, Bhavna and Disha are partner on 1st April 2020. The balance their capital accounts stood rupees 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh. They share profit proportion of 7:3:2 between 7/12, 3/12 and 2/12 respectively. Partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salary of Bhavna at the rate of 50,000 per annum and commission rupees 3,000 per month to Disha as per provision of partnership deed. Bhavna share profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000 per annum. Disha share profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed not less than 1,50,000. Any deficiency arise on that account shall be made by अंकुर। इसमें दो लोगों को गारंटी मिली है बेटा, फर्स्ट वन तो मिली है दिशा को, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन मिली है भावना को, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के कितना होना चाहिए, 1,70,000। एंड दिशा का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना होना चाहिए, 1,50,000। कोई भी डेफिशिएंसी आएगा तो कौन बियर करेगा, अंकुर। क्लियर है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना दिया है लास्ट में? 9,50,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स नेम है अंकुर, भावना एंड दिशा। अंकुर, भावना एंड दिशा। कैपिटल कितना कितना है बेटा? 14, 6 एंड 4। 14, 6 एंड 4। 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh. Interest on capital provide at a rate of 6%. 8400, 36,000, 24,000, 1,44,000। तो ये तो हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? सैलरी टू भावना ₹50,000 पर एनम। ओके, तो टू भावना सैलरी 50,000। कमीशन किसको प्रोवाइड कर रहे हो? दिशा कमीशन। कमीशन कितना प्रोवाइड कर रहे हो आप? 3,000 पर मंथ। So 3,000 into 12, 36,000। टोटल प्रॉफिट था 9,50,000, 950। So to profit transfer to partner कैपिटल अकाउंट। 950 में से ये माइनस कर दीजिए। 720 आ गया। तो 720 आपका हो गया प्रॉफिट। अब 720 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट वन, पार्टनर्स नेम कौन है? कैसे करना है इसका? तो रेशियो क्या दिया है? 7:3:2। 720, 7/12, 720, 3/12, 720, 2/12। ये 420 आ गया। 180, 120। तो ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब किसको क्या गारंटी मिली है वो देख लो भाई। किसको क्या गारंटी मिली है? फर्स्ट वाले को गारंटी मिली थी 1,70,000 की। क्या भाई? किसको? भावना को। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रॉफिट होना चाहिए भावना का? 1,70,000। प्रॉफिट है कितना? 120। कोई डेफिशिएंसी बताओ। भावना का प्रॉफिट 180 है ना बेटा? 180 है। और इनको गारंटी कितने का मिला है? इनको गारंटी मिला है 170 का, और प्रॉफिट हो रहा है 180। तो कोई टेंशन वाली बात है इनके लिए? तो ले जाए प्रो प्रॉफिट, कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं। हाँ चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेकंड वन। सेकंड वन कौन था बेटा? दिशा। दिशा को कितनी गारंटी मिली है? 1,50,000 की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिशा
प्रॉफिट कितना है बेटा? 120 तो प्रॉफिट है। इंटरेस्ट कितना है? दिशा का इंटरेस्ट कितना है? 24। 144 हो गया। गारंटी की अमाउंट क्या है? 150। तो डेफिशिएंसी कितने का आया बताओ? डेफिशिएंसी आया 6000। अगेन देखिए ध्यान से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, एक्सक्लूडिंग कमीशन। तो इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देते हैं 24,000, तो ये हो जाता है 144। गारंटी कितने की है इनको? 1,50,000 की। तो डेफिशिएंसी कितना हुआ? 6000। ये 6000 डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? बोलिए। अंकुर। अंकुर में से माइनस करेंगे, दिशा में प्लस करेंगे। ये आया 4,14,000। इसकी प्रॉफिट आई 1,80,000। और इसका प्रॉफिट कितना है? 120 प्लस 6, 126,000। So Ankur, Bhavna and Disha, rupees 4,14,000, 1,80,000 and 1,26,000। टोटल करेंगे 7,20,000। क्वेश्चन नंबर 88 एक्सप्लेन कर देता हूं, आप देख लीजिए ध्यान से। थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट Abhijit, Baljit and Charanjit from partnership profit being shared in a ratio of 3:2:1. It means 3/6, 2/6 and 1/6. Charanjit's share of profit guaranteed to be less than to be not less than 1,50,000 per annum or 15,000 per annum. तो चरणजीत को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। Baljit give a guarantee to the effect that gross fee earned by him, the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying a profession along, which on an average work out at 25,000. Next, the profit for the first year of partnership rupees 75,000. The gross fee earned by Baljit for the firm rupees 16,000. 25,000 इनका एवरेज प्रोसीडिंग फीस होना चाहिए, जबकि कितना? The gross fee earned by Baljit from the firm rupees 16,000. तो आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखना है बेटा कि जो भी फीस गिवन है, प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे आप, एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना आप नहीं है, कर लीजिएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, कितना गिवन है प्रॉफिट? 75,000। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वो कितना था? 25 और कितना है? 60। तो बाय 20, 25,000 लेस 16,000, ये हो गया आपका कितना? 9,000। सो पार्टनर्स कौन कौन है बेटा? चरणजीत, वो अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। रेशियो क्या है? 3:2:1। तो टोटल कितना हुआ? ये 84,000 A, B and C. So 84,000 into 3/6, 84,000 into 2/6 and 84,000 into 1/6. 42, 28 and 40। गारंटी किसको मिला है?
गारंटी मिला है चरणजीत को 15,000 का। डेफिशिएंसी कितना आया 1000। डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ये दोनों किस रेशियो में, देखो ध्यान से 3:2:1 रेशियो क्या हुआ 3:2। तो डेफिशिएंसी बियर बाय ए एंड बी, ए कितना करेगा 1000 इंटू 3/5, बी 1000 इंटू 2/5, सो ₹600 एंड 400। इनके प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ये आ गया 41,400, 27,600। So to profit transfer to partner capital account, A, B and C जो भी नेम गिवन है 41,400, 27,600 and 15,000, टोटल 84। तो इस टॉपिक के कंप्लीशन हो गया बेटा आपका।